हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी अच्छे से पढ़ते रहें। दीपावली या और कोई त्यौहार जब ही होता है हमारा जब हम सक्सेस होते हैं, अच्छी हमारे पास जॉब होती है। जब तक जॉब नहीं है आप लगातार लगे रहें, मेहनत करते रहें। शादी हो, बारात हो, किसी की त्यौहार हो, पढ़ाई नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम विश्व भूगोल के कुछ अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं। प्रश्न संख्या 1 है, डागर बैंक, ग्रैंड बैंक, जॉर्ज बैंक विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ऑप्शन है सुनामी के लिए, पर्यटन के लिए, मत्स्य उत्पादन के लिए, नमक उत्पादन के लिए। तो इसका आंसर है सी, मत्स्य उत्पादन के लिए। डागर बैंक, ग्रैंड बैंक, जॉर्ज बैंक मत्स्य उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। आपका जो डागर बैंक है ये यूरोप में है, अटलांटिक महासागर के जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, जो आपका उत्तरी सागर है, ब्रिटेन और ये जर्मनी फ्रांस के बीच वाला एरिया, वहाँ पर डागर बैंक है। ग्रैंड बैंक और जॉर्ज बैंक उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर हैं। समझ रहे हैं, जहाँ पर ये सब द्वीप हैं अमेरिका के, हैलिफैक्स वगैरह शहर हैं, वहाँ पर हैं ये। ठीक है, तो मत्स्य उत्पादन के लिए बहुत फेमस है ग्रैंड बैंक, डागर बैंक। ओके, अगला प्रश्न संख्या 2 है, कौन सा मिलान गलत है? एक तरफ लौह इस्पात क्षेत्र हैं, दूसरी तरफ देश हैं। ओके, तो मिनास गेरास ब्राज़ील के सामने दिया है। मिनास गेरास यानी मिनास गेरास ब्राज़ील देश का लौह इस्पात क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। मंचूरिया चीन में है, वो तो आप जानते हैं, मंचूरिया लौह इस्पात उद्योग चीन में है। पिलवारा लौह इस्पात क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया में है, बिल्कुल सही। किरूना जर्मनी, ये गलत है, ये हमारा आंसर है। जो किरूना है वो स्वीडन का है। ठीक है, स्वीडन का लौह इस्पात क्षेत्र है किरूना। ओके, आप समझें इसको अच्छे से। टेलीग्राफिक पठार कहाँ है? ये प्रश्न आ चुका है पीसीएस में। टेलीग्राफिक पठार, यह पठार एक सागर महासागर में है। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन है उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो टेलीग्राफिक पठार आपका है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ठीक है, अगला चौथा प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई वाला पठार कौन सा है? बहुत अच्छा ये प्रश्न है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई वाला पठार कौन सा है? ऑप्शन है अपलेशियन पठार, कोलोराडो पठार, पेरू पठार, तिब्बत पठार। अपलेशियन कोलोराडो अमेरिका के पठार हैं, पेरू पठार पेरू देश में पड़ता है, तिब्बत पठार इसका आंसर है। तिब्बत हमारा पठार है, इसकी ऊंचाई लगभग 5000 मीटर है और यह अंतर पर्वतीय पठार भी है। 2 प्रश्न इसको याद कर लीजिएगा, तिब्बत का पठार अंतर पर्वतीय पठार है और 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। तिब्बत एक क्षेत्र था जहाँ पर बौद्ध धर्म के लोग रहते थे, भारत और चीन के बीच में। चीन ने उस पर कब्जा कर लिया, वहाँ के लोगों को भगा दिया है। तिब्बत की राजधानी लहासा थी, जिसे फॉरबिडन किंगडम कहा जाता है। ओके, फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत, फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? ऑप्शन देखिए, पेनरीज पर्वत, आल्प्स पर्वत, ब्लैक माउंटेन, कास्केड रेंज। तो इसका आंसर है पेनरीज पर्वत। ठीक है, पेनरीज पर्वत। पेनरीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाता है। आल्प्स पर्वत यूरोप में ही है, स्विट्जरलैंड देश में फैला है और भी देशों में फैला है। ब्लैक माउंटेन बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्मनी में है। कास्केड रेंज यूरोप और एशिया को अलग करता है। ठीक है, ये रेंज अलग करती है कास्केड रेंज। ओके, कौन सा मिलान गलत है? एक तरफ जनजातियां हैं, दूसरी तरफ देश या क्षेत्र। देखते हैं, बाटवा जनजाति मध्य अफ्रीका दिया है, बिल्कुल सही। मध्य अफ्रीका में बटवा जनजाति रहती है, जो पिग्मी है जनजाति उसी के ही एक पार्ट है ये बटवा जनजाति। जुलू दक्षिण अफ्रीका, बिल्कुल सही, जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका की है। लैप्स स्कैंडिनेविया की है। लैप्स एक बर्फीली जनजाति जो ठंडे क्षेत्र में रहती है। स्कैंडिनेविया मतलब आपका नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड वाला क्षेत्र स्कैंडिनेविया कहलाता है। सही है। रेड इंडियन भारत, बिल्कुल गलत, यही हमारा आंसर है। रेड इंडियन भारत में नहीं, यूएसए में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं। रेड इंडियन अमेरिका में रहते हैं, एकदम याद कर लीजिए। अगला प्रश्न 7वां है, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित झीलों का पश्चिम से पूर्व ये
सही क्रम क्या होगा? तो पश्चिम से जो पूर्व है वो सही जो क्रम है क्या होगा? ये झीलें हैं ह्यूरन, सुपीरियर, इरी, ओंटारियो ये दी गई हैं। इनका सही क्रम क्या होगा? सुपीरियर, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो। एक और झील इसमें से है, उसका नाम मिशिगन है। तो सुपीरियर के बाद यहाँ पर मिशिगन आती है। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो ये एग्जैक्ट सही इसका सीरियल है पश्चिम से पूर्व। आप इसको याद कर लें। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर ये झीलें हैं। इनमें से मिशिगन पूर्णतया संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ओके, अगला प्रश्न, कौन सा मिलान गलत है? एक तरफ कुछ शहर दिए गए हैं और दूसरी तरफ उन शहरों में जो प्रमुख रूप से उद्योग लगा है उसके बारे में है। डेट्रॉयट, डेट्रॉयट में मोटर कार, ऑटोमोबाइल बनते हैं, बहुत फेमस है डेट्रॉयट। संयुक्त राज्य अमेरिका का शहर है, विश्व में सबसे प्रमुख ऑटोमोबाइल हब सेंटर है ये डेट्रॉयट। हवाना, सिगार बनता है, क्यूबा की राजधानी हवाना, सिगार है वहाँ पे। सेफील्ड, सेफील्ड में कटलरी उद्योग, कटलरी उद्योग मतलब जो आपके चाउमीन वाले चम्मच हैं, प्लेटें लेटे हैं, ये सब कटलरी उद्योग में आता है। सेफील्ड में ब्रिटेन में है। वेनिस, फ्रांस का एक खूबसूरत सा शहर है वेनिस। पौध निर्माण यहाँ पर नहीं होता है। वेनिस कांच के लिए फेमस है, ठीक है, विश्व में कांच के लिए फेमस है। जो भी आप बहुत वीआईपी शीशे देखते हैं बड़े बड़े लोगों के घर में लगे रहते हैं, मंत्रियों विधायकों के, वो वेनिस का कांच होता है, इटालियन कांच होता है, ठीक है। तो यही हमारा गलत है, इटली में कांच होता है, बनता है, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न, पनामा नहर किन्हें जोड़ती है? जो पनामा नहर है किन्हें जोड़ती है? तो पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, याद कर लीजिए। पनामा नहर अगर हम आपको दिखाएं थोड़ा सा, तो यहाँ पे हम बना सकते हैं, ये आपका दक्षिण अमेरिका हो गया और ये उत्तरी अमेरिका हो गया। तो यहाँ पर है ये अटलांटिक महासागर है और ये प्रशांत महासागर है, तो इनको जोड़ती है पनामा नहर। ओके, चलिए यहाँ आ जाइए। तो इसका आंसर क्या हुआ? सी, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से पनामा नहर जोड़ती है। पनामा देश में है ये, इसलिए इसका नाम पनामा पड़ा। और पहले किसी बाकी दूसरे देशों ने बनाया था सहयोग करके, लेकिन बाद में सन 2000 में पनामा का इस पर अधिकार है, 2000 से। ओके, कील नहर किन सागरों को जोड़ती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कील नहर किन सागरों को जोड़ती है? तो कील नहर है जर्मनी में और ये जोड़ती है आपका उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, ठीक है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है कील नहर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी नहर है, प्रश्न आ चुका है। उत्तरी सागर बाल्टिक को जोड़ती है। सूचना क्रांति के जनक की संज्ञा किसे प्रदान की जाती है? जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसके जनक कौन है? बहुत बार ये भी प्रश्न आ चुका है। तो आंसर है आर्थर सी क्लार्क, आर्थर सी क्लार्क। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स के जनक हैं एडम स्मिथ। उनकी पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशंस। ओके, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तुर्काना झील किस देश में अवस्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न, ये मेरे ख्याल से पेट में आया था, ये प्रश्न पेट में आया था। तुर्काना झील किस देश में अवस्थित है? इसका आंसर है ए, केन्या, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में केन्या देश में तुर्काना झील है। और इसी झील का नाम रूडोल्फ, कभी ये भी आ सकता है, रूडोल्फ झील कहा जाता है, पुराना नाम है ये। तुर्काना झील को ही रूडोल्फ झील कहा जाता है, केन्या में है और इथियोपिया तक फैली, इथियोपिया देश की सीमा को टच करती है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर 90% भाग इसका केन्या में है। ओके, अगला प्रश्न, कौन सा मिलान गलत है भाई? एक तरफ ज्वालामुखी, दूसरी तरफ देश दिए गए हैं, तो ये देख लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो पहला देखते हैं ज्वालामुखी, चिम्बारेजो ज्वालामुखी इक्वाडोर, तो ये देखते हैं। फिर लाकी के सामने आइसलैंड, कोटोपैक्सी के सामने इटली, माउंट पिनाटुबो के सामने फिलीपींस। तो इनमें क्या कौन कौन सा सही है? चिम्बारेजो इक्वाडोर बिल्कुल सही, लाकी आइसलैंड बिल्कुल सही, इटली कोटोपैक्सी इटली ये गलत है, माउंट पिनाटुबो फिलीपींस बिल्कुल सही। तो सी वाला गलत है, सी वाला हमारा आंसर हो गया। कोटोपैक्सी भी इक्वाडोर में है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर, चिम्बराजो इक्वाडोर, ठीक है। इक्वाडोर एक दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है, अच्छा सा। इसकी राजधानी है क्वीटो, इक्वाडोर की राजधानी क्या है? क्वीटो, क्वीटो, ठीक है, ये राजधानी है। कौन सी चट्टान चारों में से अलग है? आप जानते हैं 3 प्रकार की चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टानें।
ये तीन एक एक प्रकार की चट्टान है और एक अलग है, तो वो ढूंढना है आपको। चलिए देखते हैं। चूना पत्थर, बालुका पत्थर, कांग्लोमेरेट, संगमरमर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं चूना पत्थर अवसादी चट्टान है, बालुका पत्थर भी अवसादी चट्टान है, कांग्लोमेरेट अवसादी चट्टान है, संगमरमर रूपांतरित चट्टान है। संगमरमर किसका रूपांतरण है? चूना पत्थर का। आपने चूना देखा होगा, एकदम पत्थर जैसा आता था जिसको पानी में डालते थे तो पानी खोलने लगता था, आज भी आता है। उससे लोग पहले पुताई करते थे, अभी तो अच्छे अच्छे पेंट आ गए। तो चूना पत्थर दाब और ताप के कारण सैकड़ों सालों में संगमरमर बन जाता है, समझे? ऐसे संगमरमर बनता है। अगला प्रश्न, किस स्थलाकृति का निर्माण नदी द्वारा नहीं हुआ है? नदी जब बहती है, तेज तीव्र बहाव होता है, तो बहुत सारी स्थलाकृतियाँ वो बनाती है। तो किस स्थलाकृति लैंडस्केप का निर्माण नदी द्वारा नहीं हुआ है? हम लोग देखते हैं, मियांडर हुआ है, घुघुर झील होता है, डेल्टा होता है। लैपीज का निर्माण नदी द्वारा नहीं, लैपीज का निर्माण अंडरग्राउंड वाटर द्वारा होता है, और इसका निर्माण उस जगह पर होता है जहाँ पर सरफेस में चूने की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, लैपीज का निर्माण अंडरग्राउंड वाटर से होता है। 16वां प्रश्न है, कौन सा मिलान गलत है? फिर से हम ये देखते हैं कौन सा मिलान गलत है। एक तरफ देश हैं, दूसरी तरफ उनकी राजधानियाँ हैं। फिजी एक छोटा सा देश है, उसकी राजधानी सुबा, बिल्कुल सही। फिनलैंड ओस्लो, बिल्कुल सही। लेबनान की राजधानी लिस्बन, ये बिल्कुल गलत है। गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन, बिल्कुल सही। लेबनान एक जो देश है, एशिया का देश है, पश्चिमी एशिया का देश है, अच्छा देश है। इसकी राजधानी है बेरूत। क्या राजधानी है? बेरूत, राजधानी बेरूत है। लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है। ओके, लेबनान की राजधानी बेरूत और लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। ये देखिए, अच्छा प्रश्न आया, ये पीछे से में पूछा गया है। 17वां प्रश्न, कौन सा से कथन सही है? गैलापागोस द्वीप समूह प्रशांत महासागर में अवस्थित है। गैलापागोस द्वीप पेरू देश के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो ये हमें देखना है दोनों में से कौन सही है, या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। तो पहला देखते हैं, गैलापागोस द्वीप समूह प्रशांत महासागर में अवस्थित है, बिल्कुल सही बात है। ये द्वीप भूमध्य रेखा पे है लगभग। गैलापागोस द्वीप पेरू देश में है, नहीं, बिल्कुल गलत। गैलापागोस द्वीप का अधिकार है, जो किसका है? इक्वेडोर का। इक्वेडोर देश का अधिकार है इस पर, गैलापागोस द्वीप पर, यानी केवल एक सही है। गैलापागोस द्वीप प्रशांत महासागर में केवल एक सही, दूसरा गलत है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, समझे? यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया है, गैलापागोस द्वीप को। बहुत ज़्यादा यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है। ओके, 17वां प्रश्न। 18वां, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप का नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको विभिन्न महाद्वीपों के देशों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। कौन सा महाद्वीप अफ्रीका का नहीं है, देश अफ्रीका का नहीं है? देखते हैं, लाइबेरिया, सेनेगल, सियरा लियोन, लेबनान। तो लाइबेरिया तो है अफ्रीका देश का, अफ्रीका महाद्वीप का देश। सेनेगल भी है, सियरा लियोन भी है, यानी तीनों हैं। लेबनान नहीं, लेबनान हमारा आंसर है। लेबनान मैंने अभी बताया। लेबनान जो है पश्चिमी एशिया का देश है, जिसकी राजधानी है बेरूत। ठीक है, कौन सा या से कथन सही है? भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में शीत ऋतु में वर्षा होती है। इस क्षेत्र में खट्टे और रसदार फलों की खेती होती है। जो भूमध्य सागर के किनारे वाले देश है, वहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु है। इसके अलावा अमेरिका के कैलिफोर्निया में भूमध्य सागरीय जलवायु है। पेरू देश जो है, वहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम जो पर्थ वाला क्षेत्र है, वहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु है। और दक्षिण अफ्रीका जो देश है, दक्षिण अफ्रीका, वहाँ पर भी भूमध्य सागरीय जलवायु है। तो इतने जगह पर जलवायु है। और इसके बारे में क्या बातें सही हैं? दोनों बातें सही। भूमध्य सागरीय जलवायु में शीत ऋतु में वर्षा होती है। इसमें खट्टे रसदार फलों की खेती होती है। अंगूर बहुत होता है, जैतून बहुत होता है, संतरा वगैरह खूब होता है। ठीक है, दोनों बातें सही हैं। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वतों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या होगा? ये मैंने अच्छा प्रश्न बनाया है। ये सब ऐसे ही प्रश्न आयोग पूछेगा, तो आयोग की नब्ज को पकड़िए कि आयोग पूछना क्या चाह रहा है। ये पर्वत जो दिए हैं मैंने, उनका उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या होगा? कौन कौन से पर्वत हैं? ब्लैक फॉरेस्ट, अरावली, किलिमंजारो, डार्लिंग रेंज। तो हम लोग देख लेते हैं एक तरफ से। ब्लैक फॉरेस्ट तो जर्मनी में है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, अरावली भारत, किलिमंजारो तंजानिया, डार्लिंग रेंज
ऑस्ट्रेलिया में है। तो सबसे ऊपर ब्लैक फॉरेस्ट ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा अरावली, ये भी ठीक है। फिर बीच में किलिमंजारो, थोड़ा सा भूमध्य रेखा के आसपास, ठीक है। उसके बाद डार्लिंग रेंज नीचे आएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा गुजरती है, तो ये सबसे नीचे जाएगा। तो पहले ही सही हो गया, ब्लैक फॉरेस्ट सबसे ऊपर उत्तर में, फिर उसके दक्षिण में अरावली, फिर उसके दक्षिण में किलिमंजारो, उसके दक्षिण में डार्लिंग रेंज, पहला सही है। ठीक, ये ऐसे आप याद करिए, समझिए प्रश्नों को। 21वां अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं मिलती है। ये प्रश्न अच्छा था तो मैंने इसको डाल दिया है। भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ नहीं मिलती है, मैंने अभी बताया। कैलिफोर्निया में है, बिल्कुल है। पर्थ में है, बिल्कुल है। केपटाउन में है, बिल्कुल। बोलीविया में नहीं है। भूमध्य सागरीय जलवायु जो है उसकी विशेषता हमने अभी ऊपर देखी। शीत ऋतु में वर्षा होती, खट्टे रसदार फलों की खेती होती है, ठीक है। मैंने बताया था कैलिफोर्निया, पर्थ, केपटाउन में है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पेरू में ये जलवायु पाई जाती है, लेकिन बोलीविया में नहीं। तो इसका हमारा आंसर हो गया बोलीविया देश, ठीक है। अच्छे से मस्ती के साथ पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, त्यौहार बनाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।